Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Now we have to discuss the topic derivative in emphatic equation. Emphatic function. In the previous video और एक्सरसाइज हम इसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि इम्प्लेटिक फंक्शन ही क्या होता है। ए फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइन y is equivalent to fx. A function cannot be defined in the function y is equivalent to fx. एक ऐसा फंक्शन जिसको आप y is equal to mx की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, लेट y is equal to 2x plus 3। यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों है, आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, अप टू सोन जितनी भी वैल्यू पुट कर दें आप, y की जो वैल्यू होती रहेंगी वो बार बार क्या मिलेगी, मुझे चेंज हो जाएंगी। अगर x 1 होगा तो y किस पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसलिए x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। y is dependent variable and x is called the independent variable। इस प्रकार की इक्वेशन को, इस प्रकार के फंक्शन को y is equivalent to fx की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। हमने इसको कैसा फंक्शन पढ़ा था, एक्सप्लिटिक फंक्शन। क्लियर। एक्सप्लिटिसिटी का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें y इक्वल टू fx की फॉर्म में लिख दें। y इक्वल टू fx का मतलब ये जो फंक्शन होना चाहिए इन टर्म ऑफ x, इसमें जो साउंड निकले वो x की साउंड निकले, इसमें कांस्टेंट इंक्लूड हो सकता है बट y की साउंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 5 और मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड द एक्सप्लिटिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो आप इसको क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लिटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहा जाता है कि ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स वाई के टर्म में होता है इक्वल टू सी। यहाँ पे सी क्या होता है, कांस्टेंट। एफ एक्स वाई इज इक्विवेलेंट टू सी और सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्विवेलेंट टू 5, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अर्थात आपके पास जर्नल एग्जाम्पल क्या मिला कि एक ऐसा फंक्शन जिसको आप एफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखने के बाद वाई इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उस प्रकार के फंक्शन को क्या पढ़ा जाएगा, इम्प्लेटिक फंक्शन पढ़ा जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लेटिक फंक्शन। लेट y इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स वाई। यहाँ x और y हमने क्या पढ़ा, x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स। आप इसको dy अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, आप इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका कर रहे हैं एफ एक्स वाई इज इक्विवेलेंट टू क्या लिख देता हूँ, सी। एफ एक्स वाई इक्विवेलेंट टू सी, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे करें आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x एफ मीन्स डेल्टा f अपॉन
डेल एक्स इंटू फंक्शन किसका है ये, एक बार एक्स का एक बार वाई का, तो डेल एक्स अपॉन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स पे, प्लस डेल्टा अब किसका फंक्शन है, एफ का, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के, इसलिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0। हमें तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स को क्या लिखा था, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको सेपरेट कर दें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, तो डेल एफ अपॉन या डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्विवेलेंट टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो इस तरह से ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, -1 को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव करने के बाद उस फंक्शन की जो वैल्यू निकालनी होती है आप उस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसके भी रिस्पेक्ट में बोला जाए आप उसी के रिस्पेक्ट में सोल्व कर सकते हैं। या फिर आपको अगर सीधा भी करना हो तो आपके पास एक ऐसा फंक्शन होगा एफ एक्स वाई इक्विवेलेंट टू सी की फॉर्म में होगा, जिसमें आप उसको क्या नहीं कर सकते, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे, इससे पहले तो हमने क्या बोला था, जब 2 या 2 से ज़्यादा x की टर्म मल्टीप्लाई में आ जाए तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करें, प्रोडक्ट रूल यूज़ करें। अब इम्प्लेटिक इक्वेशन में आपके पास इस तरह के एग्जाम्पल दिए होंगे, एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसमें y इक्विवेलेंट टू एफ एक्स की फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिख सकते तो आप याद रखें एक्स वाई हों, दोनों एक्स एक्स हों, वाई वाई हों, अगर ये कहीं भी प्रोडक्ट में आ जाएं तो वहाँ पे भी आपको क्या यूज़ करना होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होगा। क्लियर? अर्थात ये सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड मैंने आपको बाय डेफिनेशन से टोटल इम्प्लेटिक फंक्शन से डेरिवेटिव से बोला। अब यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ एक्स वाई प्लस साइन वाई इज इक्विवेलेंट टू 0। यदि इस फंक्शन को सेपरेट किया जाए तो आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, डेल एफ एक्स वाई इक्विवेलेंट टू सी। अगर इस फॉर्म में आ जाता है, जब भी 2x की टर्म मल्टीपल में आ जाए तो आप इसका डेरिवेटिव सीधा नहीं कर सकते। इसको करने के लिए करना तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, बट x y दोनों प्रोडक्ट में जहाँ भी आ जाएं, दोनों x आ जाएं, दोनों y आ जाएं, एक x और एक y आ जाएं, मल्टीपल में है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, डिवाइड में है तो क्वोशिएंट रूल यूज़ करने होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं आपको कहूँ इसका डेरिवेटिव कीजिए एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्विवेलेंट टू 0, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अभी अभी क्या बोला था, एक्स वाई की दो टर्म जब भी प्रोडक्ट में आ जाएं तो आप इसको किससे यूज़ करें, u इंटू वी। तो x एज इट इज़ डेरिवेटिव करना होगा y का, प्लस y एज इट इज़ डेरिवेटिव करना होगा, ये u है ये v वाला। इसी तरह अगर पावर नहीं है तो साइन का डेरिवेटिव कोस, और कोस एंगल एज इट इज एक्स वाई। लेकिन अब मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स वाई का, c का डेरिवेटिव 0, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस कोस एक्स वाई इंटू, यहाँ पे भी जब 2x की टर्म प्रोडक्ट में आ गई तो यहाँ पे भी आपको क्या यूज़ करना होगा, प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज़ डेरिवेटिव करना होगा y का, फिर y एज इट इज़ डेरिवेटिव करना होगा x का, इक्वल टू 0, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स वाई x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x का 1 हो गया, ब्रैकेट ओपन करने पर कोस एक्स वाई इंटू वाई इक्विवेलेंट टू 0। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आया उन टर्म को एक तरफ कर दें, एक ये वाली टर्म एक ये वाली, बाकी सबको सेपरेट कर दें। तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोस एक्स वाई
x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बाकी टर्म को सेपरेट कर दें, ये वाली टर्म को राइट साइड में किया तो माइनस, ये वाली को किया तो माइनस वाई कोस एक्स वाई। इसमें से कॉमन क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा, x प्लस एक्स इंटू कोस एक्स वाई इज इक्विलेंट टू, यहाँ से माइनस वाई कॉमन 1 प्लस कोस एक्स वाई। हमें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होंगी वो डिवाइड में चली जाती है। माइनस वाई 1 प्लस कोस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉमन आ सकता है यहाँ से, और 1 प्लस कोस एक्स वाई। और ऐसा करने से 1 प्लस कोस एक्स वाई 1 प्लस कोस एक्स वाई ये कैंसिल, अपना आंसर क्या आ जाता है वहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स। इस तरह से ये वाली जो इक्वेशन हमने पढ़ा ये इम्प्लेटिक इक्वेशन, इम्प्लेटिक फंक्शन कहलाता। इक्वेशन का नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू 0, 0 यहाँ पे क्या है, एज ए कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है एफ एक्स वाई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इम्प्लेटिक फंक्शन उस फंक्शन को आप कहेंगे जिसमें y इक्विवेलेंट टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि एफ एक्स जो होता है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, इन टर्म ऑफ x ओनली होता है, उसमें y की साउंड जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। और ऐसे केस में जिसमें आप y इक्वल टू समथिंग जो लिखें, अगर उसमें y की साउंड को आप सेपरेट नहीं कर पाए, आइसोलेट नहीं कर पाए, तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन है वो इम्प्लेटिक इक्वेशन है। और इम्प्लेटिक इक्वेशन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। उस टाइम x y की दो टर्म जहाँ भी प्रोडक्ट में आई वहीं पे आपको प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना होगा। काश x बाई y आ जाता है तो उस टाइम पे आपको क्या यूज़ करना होगा, क्विसेंट रूल यूज़ करना होगा। इस तरह से जो आपने पहले जो रूल्स पढ़े थे, ऑलवेज डिफ्रेंसिएशन आपको विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। बट ध्यान रहे x और y, x को वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा है। दोनों यहाँ पे एक वेरिएबल का काम करेगा, जहाँ भी प्रोडक्ट में आया वहीं पे उनका डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल की हेल्प से यूज़ करें। थैंक्स।